नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोर मेडिकल साइंस पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स। देखो, हमने पिछली वीडियोस में एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कैटेकोलामिन्स का सिंथेसिस किया था और उनके कुछ इफेक्ट्स देखे थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वो होते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं हमारे पास। ओके, और जितने भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं वो सारे के सारे क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। देखो, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो को पसंद आए लास्ट में तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एज वी नो, adrenergic receptors are of two types. First one is alpha receptor and second one is beta receptor. हमारे पास दो टाइप्स के रिसेप्टर है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अब इनके भी फर्दर सब टाइप्स हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर के भी टाइप्स हैं। अब अल्फा की बात करें तो हमारे पास क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 के हैं अल्फा ए बी एंड डी, अल्फा 2 ए बी एंड सी। और बीटा रिसेप्टर की बात करें तो तीन टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो अब ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इफेक्ट शो करते हैं, क्या इनकी लोकेशंस, मतलब इनकी पूरी डिटेल में जानेंगे अब हम ये क्या है। और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा डायग्राम्स के थ्रू। तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो है हमारा अल्फा रिसेप्टर। अब अल्फा रिसेप्टर की बात करें तो क्या है, जितने भी हमारे रिसेप्टर एड्रेनर्जिक वो क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। लेकिन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में भी कैटेगरी होती है हमारी कुछ, जैसे कि जी क्यू, जी आई, जीनो, जी एस, ये हमारी क्या है, कैटेगरीज है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। तो हमारा जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो कौन सी कैटेगरी का रिसेप्टर है, जी क्यू। अब जी क्यू क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है हमारे IP3DAG पाथवे को। ये कौन सा पाथवे है, सिग्नलिंग पाथवे जो सिग्नल करता है। और अल्फा 1 रिसेप्टर है, ये जो जी क्यू पाथवे हैं ये क्या करते हैं, स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं किसके ऊपर सेल्स के ऊपर। तो हम इनकी बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इफेक्ट के बारे में। देखो, जहां जहां भी हमारा ये रिसेप्टर इफेक्ट शो करेगा, अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर, वहां वहां क्या होंगे, उनकी प्रेजेंस होगी तभी तो वो इफेक्ट शो करेंगे। फर्स्ट वन इज ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट होता है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारी ब्लड वेसल है नॉर्मल। अब अल्फा 1 रिसेप्टर आया, इसने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, जो ये हमारा डायमीटर है वो कम हो जाता है, और जो हमारा पैसेज है ये क्या हो गया, नैरो। अब स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखो, जैसे कि मैंने कहा कि जहां जहां हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहां वहां इफेक्ट शो करेगा ये। तो मतलब हमारा ये अल्फा 1 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स के भी ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है किसकी, जेनाइटो यूरिनरी स्मूथ मसल्स की। फिर वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोज करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है, जिसके कारण इजैकुलेशन होता है। फिर बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। इसमें क्या कोज करता है, सिक्रीशन। जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारी होती है उसमें क्या करता है, HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। सलाइवरी ग्लैंड पे क्या करेगा, पोटेशियम और वाटर के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम हमारे सेकंड रिसेप्टर जो है अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर किस पे काम कर रहा था, हमारी ब्लड वेसल, स्मूथ मसल, वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल और हमारी ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, अब अल्फा 2 रिसेप्टर किसका पार्ट है, अल्फा 1 था GQ और अल्फा 2 है GI एंड जी नोट। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे एड्रेनल साइक्लेज CMP पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। अब ये CMP क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे। जितने भी पाथवे हमारे पास ये सारे के सारे सिग्नलिंग पाथवेज हैं। और
अल्फा टू रिसेप्टर्स की हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्या है, प्री सिनेप्टिक जंक्शन है ये हमारा, ये क्या हमारा साइनेप्स, ये हमारा क्या न्यूरॉन, ये क्या हमारा जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये कहाँ प्रेजेंट है, प्री सिनेप्टिक जंक्शन के ऊपर। अब प्री सिनेप्टिक जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या करता है, सिग्नल सिग्नल जनरेट करता है और इनिबिट कर देता है हमारे ट्रांसमीटर के रिलीज को। हमारे ट्रांसमीटर्स कौन से हैं एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो, कैटेकोलामीन्स। कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन, और एड्रेनर्जिक में कैटेकोलामीन्स। ठीक है, प्री सिनेप्टिक पे आके ये इनिबिट करता है ट्रांसमीटर के रिलीज को। अब ब्रेन में क्या करता है जो हमारा सिंपैथेटिक फ्लो है इसको डिक्रीज करता है। पैनक्रियास की बात करें तो हमारे बीटा सेल्स पे क्या करता है, हमारे इंसुलिन को इनिबिट कर देता है, इट इनिबिट्स द इंसुलिन रिलीज। और प्लेटलेट्स पे क्या इफेक्ट शो करता है, ये हमारी प्लेटलेट्स है जो नॉर्मली एग्रीगेटेड नहीं होती। अब ये क्या करता है, जो हमारी प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको इकट्ठा करने का काम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है कौन, अल्फा टू रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर ब्लड वेसल के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रहा था, वासोकंस्ट्रिक्शन, और अल्फा टू रिसेप्टर क्या शो कर रहा है, सेम वासोकंस्ट्रिक्शन। हमारे जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल्स पे इफेक्ट शो करेगा और क्या करेगा, हमारा पैसेज नैरो कर देगा, वासोकंस्ट्रिक्शन कोज करता है। तो ये था हमारे अल्फा रिसेप्टर, अल्फा वन एंड अल्फा टू। तो अब आते हैं हम बीटा रिसेप्टर्स पे। बीटा रिसेप्टर कितने टाइप्स के थे, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। तो अब बीटा रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जितने भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं सारे जीपीसीआर है, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, वो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, अल्फा वन हो चाहे बीटा वन हो। ओके, तो बीटा रिसेप्टर किस कैटेगरी के आते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में, वो है जीएस, जीएस कैटेगरी के। अब जीएस कैटेगरी ये क्या करता है कि एडेनिल साइक्लेज सीएमपी पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। इस पाथवे को एक्टिवेट करता है तो ये क्या इफेक्ट शो करता है, हमारा जो बीटा वन रिसेप्टर है वो क्या करता है, एसए नोड पे क्या इफेक्ट शो करता है। सपोज ये हमारा हार्ट है, इसके चार चैम्बर्स है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो एसए नोड पे क्या करता है, रिदमिसिटी इंक्रीज कर देता है, जो उसकी रिदम होती है ना उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ए बी नोड पे क्या करता है, कंडक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। हमारे हार्ट के अंदर एक कंडक्शन सिस्टम भी होता है जिसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। फिर बात करेंगे हम, हमारे जो किडनी में क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जस्ट यहाँ क्या होती है, ग्लोमेरुलस होती है, जहाँ हमारी ये जो आर्टरी है, एफेरेंट आर्टरी और इफेरेंट आर्टरी, ए से स्टार्ट होती है, ये ई से, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टरी। ये क्या हमारा बोमेंस कैप्सूल, यहाँ क्या होता है, ग्लोमेरुलस होते हैं, ये क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं हमारे यहाँ। ये जो हमारी आर्टरी आ रही है इसमें क्या होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। अब ये क्या करते हैं, हमारा जो रेनिन रिलीज होता है किडनी से उसको इंक्रीज कर देते हैं। इनके रिसेप्टर्स, जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स है, इनके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के साथ कौन बाइंड करता है, बीटा रिसेप्टर, या बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। बीटा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे बीटा टू रिसेप्टर्स के बारे में। बीटा वन रिसेप्टर क्या कर रहा था, हमारे हार्ट के ऊपर हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था, कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन कोज कर रहा था, और हमारे रेनिन को रिलीज कर रहा है। अब बीटा टू रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हमारे जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्सेशन कोज करेंगे। अब हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग स्मूथ मसल्स हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। अगर हम लंग्स की बात करें तो इसमें क्या करेगा, ब्रोंको डायलेटेशन, लंग्स, इसमें क्या होता है, हमारे जो ये वाल्स होती हैं, ये हमारा जो लंग है एक्सपेंड हो जाता है, इसमें जो एयर बोलिंग है, जो ये इसकी कैपेसिटी जो होती है लंग्स की उसको इंक्रीज कर देता है।
तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्रोंको डायलिटेशन। फिर हमारे बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट शो करता है, वेसोडाइलेशन। देखो अल्फा रिसेप्टर क्या कर रहा था, वेसो कंस्ट्रिक्शन, और बीटा रिसेप्टर क्या कॉज करेगा, वेसो डायलेशन। ये देखो हमारा जो डायमीटर है ब्लड वेसल का वो इंक्रीज हो गया, जिससे हमारा ब्लड जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है। फिर बात करेंगे हम यूट्रस के ऊपर इफेक्ट, क्या इफेक्ट शो करता है, रिलैक्सेशन कोज करेगा। ये क्या कर देता है, रिलैक्सेशन कोज कर देता है, हमारा यूट्रस रिलैक्स हो जाता है। फिर अब बात करेंगे जीआईटी के बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को क्या कर देता है, रिलैक्सेशन कोज करता है। जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनको क्या करता है, ये रिलैक्सेशन। पैनक्रियास पे क्या इफेक्ट शो करता है, ग्लूकागोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, हमारा जो हमारी डेट्रोसर मसल होती है उसको क्या कोज करता है, रिलैक्सेशन कोज कर देता है उसकी। जैसे कि हमारे ये क्या है, यूरेटर। ये देखो मैंने आपको शो कर रखा है यूरेटर। ये हमारे क्या ब्लैडर, ये हमारे क्या स्मूथ मसल प्रेजेंट है। अब इस ये क्या है, हमारा यूरेथ्रा। अब ये स्मूथ मसल क्या है, हमारी डेट्रोसर मसल है, उसको क्या करेगा, रिलैक्सेशन कोज करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारी स्मूथ मसल्स है उनको क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, बीटा टू रिसेप्टर। आई पे हमारा क्या इफेक्ट शो करेगा, एक्व सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। और फिर लास्ट जो हमारे पास आता है वो हमारा आता है हमारा बीटा थ्री रिसेप्टर। अब बीटा थ्री रिसेप्टर की बात करें तो डेट्रोसर मसल्स पे क्या करता है, रिलैक्सेशन कोज करता है, और ये एडिपोज टिश्यूज के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम जितना भी हमारा था ये सारा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या थे, जीपीसीआर है, दो टाइप्स के हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, टू और थ्री। अल्फा वन क्या करता है, जीक्यू है, आईपी थ्री डीएजी पाथवे को एक्टिवेट करता है, और क्या इफेक्ट शो करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करता है। ब्लड वेसल पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है, स्मूथ मसल्स पे भी कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है, ग्लैंड्स पे भी उनका सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और अल्फा टू रिसेप्टर क्या करता है हमारा, ये क्या कोज करेगा, इनहिबिट ट्रांसमीटर रिलीज प्री सिनेप्टिक पे, ब्रेन पे सिंपैथेटिक फ्लो को इंक्रीज करेगा, इंसुलिन को इनहिबिट कर देगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, ब्लड वेसल को वासोकंस्ट्रिक्शन कोज करता है। और बीटा रिसेप्टर हमारे अल्फा के अपोजिट होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कोज करते हैं, और ये क्या करते हैं, रिलैक्सेशन कोज करते हैं। अब बीटा रिसेप्टर की बात करें तो ये क्या है, जीएस जीपीसीआर का, ये एडेनल साइक्लिक सीएमपी पाथवे को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज करता है, कंडक्शन वेलोसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ओके। फिर बात करते हैं हमारे जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, रेनिन को रिलीज करते हैं। फिर बात करते हैं बीटा टू रिसेप्टर, ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन में प्रोत्साहन करता है। लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन, यूरेटरस में रिलैक्सेशन, वासोडाइलेशन, जीआईटी की रिलैक्सेशन। फिर पैनक्रियाज में ग्लूकागोन सिक्रेशन कोज करता है, हमारे ब्लैडर में डेट्रोसर मसल्स को रिलैक्स करता है। आई में हमारे एक्वस सिक्रेशन को रिलीज करता है, और बीटा थ्री रिसेप्टर हमारे डेट्रोसर मसल्स पे प्रेजेंट होता है, वो भी रिलैक्सेशन कोज करता है। और हमारा बीटा थ्री रिसेप्टर की जो लोकेशन है वो है एडिपोज टिश्यू। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।